जयमुदीयेत। देवी उवाच प्रभासे स्थितोरम्भा सावित्री ब्राह्मणं प्रिया तस्या चरित्रं मे ब्रूहि देवदेवेश जगतपते। देवी पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं के भी देवता जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं उनका चरित्र हमसे कहिए, उनका कथा कहिए, हमें सुनने की बहुत प्रबल इच्छा है, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य विधान क्या होता है इसे जरूर बतावें, और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों को पतिव्रत को देने वाला सौभाग्यादि और महान उदय का करने वाला होता है इसे जरूर बतावें। तब शंकर भगवान कहते हैं कि हे महादेवी पार्वती सुनो, मैं एक कथा कहता हूँ। प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के साधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, हे पार्वती, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम बट सावित्री व्रत का पालन किया था वो सुनो। मद्रास देश में एक धर्मज्ञ, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, सभी का भला चाहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाले प्रजाओं के प्रिय अश्वपति नाम का एक राजा था। उसका नाम अश्वपति था। राजा था जो कि क्षमाशील था, संतान रहित था, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल जहां सावित्री देवी रहती थी उस स्थान पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला और ओम भूर्भुवः स्वः भूलोक भुवः लोक इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनाकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हो गई और कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उनकी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में जन्म लिया। सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर जन्म ली तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा था। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान सुशोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली